नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए द्वारा जारी किए गए एग्जाम स्केड्यूल के मुताबिक इस साल जेईई मेंस के एग्जाम का आयोजन 2 सत्रों में कराया गया। जेईई मेंस के पहले सत्र और दूसरे सत्र का रिजल्ट भी जारी कर दिया गया है, लेकिन इस बीच छात्रों की मांग है कि जेईई मेन थर्ड अटेम्प्ट कराया जाए। इसके लिए स्टूडेंट लगातार अपनी आवाज भी उठा रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं रंगरूट और मेरा नाम है फातिमा जहरा। आज के शो में बात होगी जेईई मेंस में एक्स्ट्रा चांस की मांग क्यों कर रहे हैं स्टूडेंट, क्या है वजह। तो चलिए शुरू करते हैं। इस साल जेईई मेंस का एग्जाम 2 अटेम्प्ट में कराया गया, पहला जून में और दूसरा जुलाई में। एग्जाम में बच्चों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा। स्टूडेंट्स का कहना है कि अग्निपथ स्कीम की वजह से कई इलाकों में धारा 144 लागू की गई। छात्रों को एग्जाम सेंटर्स तक पहुंचने में भी भारी समस्याओं का सामना करना पड़ा था। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भारी बारिश और बाढ़ के चलते भी कई स्टूडेंट परीक्षा देने से चूक गए हैं। स्टूडेंट रिजल्ट से संतुष्ट नहीं हैं। उनका कहना है कि जब प्रोविजनल और फाइनल आंसर की जारी हुई तो उनके स्कोर काफी अच्छे थे, मगर फाइनल रिजल्ट्स में उनका परसेंटाइल खराब हो गया। 250 से अधिक स्कोर वाले स्टूडेंट को करीब 70 परसेंटाइल मिला है। आखिरी समय पर डेट और एग्जाम सेंटर में बदलाव होने से भी कई स्टूडेंट एग्जाम नहीं दे पाए हैं। अपनी रिस्पॉन्स शीट में गड़बड़ी की समस्या भी छात्र गिना रहे हैं। उनका कहना है कि एग्जाम में उन्होंने जवाब कुछ और दिया था, जबकि रिस्पॉन्स शीट में जवाब कुछ और दिख रहा है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम उत्सव मिश्रा है। मैं एक जेई ड्रॉपर हूँ। मैं बेसिकली दरभंगा बिहार से हूँ और मैंने फर्स्ट सेशन जो जून में हुआ था 24 जून को उसका एग्ज़ाम दिया था और मेरा सिस्टम ऑफ हो गया था। तो 25-30 मिनट तक मेरा सिस्टम रेज्यूम नहीं हुआ। जब रेज्यूम हुआ तो मुझे प्रॉपर टाइम नहीं मिला। ये सेम चीज़ मैंने एनटीए को मेल किया और कॉल किया, तो उन्होंने कोई खासा रिस्पॉन्स नहीं दिया और मेरी क्वेरी रिजॉल्व नहीं पाई। और जुलाई वाले सेशन में भी रिस्पॉन्स शीट आई थी, उसमें भी सेम दिक्कत हुई क्योंकि उसमें बहुत सारी गड़बड़ियाँ थी। कुछ ऑप्शंस मैंने जो चूज़ किए थे वो डिफरेंट थे जो मैंने एग्ज़ाम में डाले थे। और रही दूसरी बात कि मैं बिहार से हूँ, तो यहाँ पे अग्निपथ प्रोटेस्ट हुआ था, जिसके चलते इंटरनेट शटडाउन रहा और जगह जगह ट्रेनें बंद हो गई थी। तो मुझे आने जाने में बहुत दिक्कत हुई और खासा मेरी मैं ठीक से फाइनल प्रिपरेशन जो मैं कर रहा था एक वीक में, उसमें बहुत दिक्कत आई थी क्योंकि इंटरनेट हमारे साइड अवेलेबल था नहीं। तो बेसिकली बात यह है कि एनटीए ने बहुत सारी गड़बड़ियाँ की। मैंने 5 अगस्त को सीयूईटी का भी पेपर दिया था, उस दिन भी हमारा पेपर कैंसिल हो गया। तो मैं चाहता हूँ कि हमको एक थर्ड अटेम्प्ट दिया जाए ताकि एक फेयर कंपटीशन का माहौल बने। और मेरी एनटीए से यही रिक्वेस्ट है और मैं चाहता हूँ कि वो हमारी बात जल्द से जल्द सुने। कई सेंटर पर एग्जाम सही तरीके से अपलोड नहीं हुआ था। ऐसे में सवालों को पूरी तरह से स्क्रॉल करना मुश्किल हो रहा था। बहुत से स्टूडेंट की स्क्रीन जूम हो गई थी, जिस वजह से उन्हें कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा। I am Arshad Akhtar and I am a JEE aspirant 2022. My exam on 26 July first shift. मैं पेपर करना स्टार्ट करता हूँ करीब जस्ट 15 मिनट्स या 20 मिनट्स के आसपास मेरा पेपर मेरी स्क्रीन पे एक एरर शो होता है जिस पे लिखा होता है एरर 5। मैं उस पर क्लिक करता हूँ, मेरा सर्वर वहीं पे बंद हो जाता है, कुछ काम नहीं कर रहा होता। मैं नॉर्मल डिस्प्ले पे आ जाता हूँ और वो चीज़ को मैं ठीक करने के लिए इन्विजिलेटर को बुलाता हूँ। इन्विजिलेटर आता है, वो आता है 10 मिनट बाद। उसने फिर उसके बाद वो एक्सेस करता है, जो करता है रिपेयर करता है। ये चीज़ कंडीशन मेरे पूरे पेपर में 3 से 4 बार हुई और ये होने के बाद मेरा रिस्पॉन्स शीट मिलती है हमें 4 अगस्त को रिस्पॉन्स शीट होती है, और जिसमें मैंने इससे पहले मुझे टोटल मैंने क्वेश्चन 33 अटैम्प्ट किए थे, पर रिस्पॉन्स शीट में मुझे सिर्फ 26 दिखते हैं, जिसमें से इंटीजर टाइप एक भी नहीं होता और बाकी कई क्वेश्चन मिस होते हैं जो मैंने किए थे। और ये सब इशू होने के बाद मैं चाहता हूँ कि एक और बात जेईई मेंस हो, क्योंकि आपके पास कोई प्रूफ ही नहीं है कि मैंने की नहीं की। इन तमाम दिक्कतों को लेकर छात्रों का क्या कहना है, सुनिए उनकी जुबानी। मैंने जेईई मेंस 2022 का एग्ज़ाम दिया, जिसमें कि मुझे सेशन 2 में बहुत सारे सर्वर इश्यूज़ का सामना करना पड़ा, जिसमें कि पहला तो था कि हर क्वेश्चन के सिलेक्शन के हर क्वेश्चन के ऑप्शन के सिलेक्शन के बाद सिलेक्ट करने के बाद
15 से 20 सेकंड का बफर हो रहा था और माउस काम नहीं कर रहे थे और कीबोर्ड भी काम नहीं कर रहे थे ढंग से। मेरे साथ में जो बच्चे बैठे थे उनका फ़ोटो भी नहीं आ रही ढंग से, नहीं नाम भी ढंग से नहीं आ रहा था। 1-2 बच्चे को तो वापस ही भेज दिया था कि आपका एग्ज़ाम बाद में होगा, पता नहीं हुआ नहीं हुआ। एंड जब हमने सुप्रीम कोर्ट में इस प्रॉब्लम को रेज़ किया तो एनटीए ने कहा कि हमें तो कोई नहीं आया है, और उन्होंने जस्ट फॉर फॉर्मेलिटी उन्होंने एग्ज़ाम कराया 30 तारीख को, जिसका कोई अभी भी 30 तारीख को कराया, जिसमें खुद में भी सर्वर इश्यूज़ हुए हैं। बहुत कम बच्चों को कराया था, अब पता नहीं उसमें क्या परसेंटेज सिस्टम होगा, मुझे नहीं पता। एंड और बहुत बच्चों का, और मेरा कल COT का एग्ज़ाम था जिसमें कि मेरा कल एग्ज़ाम कैंसिल हो गया था और ये इन्होंने मेल किया था मुझे 11:30 बजे रात के, परसों। ऐसी चीज़ें हो रही हैं। COT JEE मेंस में मेरे को फर्स्ट सेशन में रिस्पॉन्स शीट का थोड़ा इशू था एंड काफ़ी इशू थे, और जब हम इसको एनटीए को कॉल करते या मेल करते तो बिल्कुल भी रिप्लाई नहीं करते हैं एंड एरोगेंटली बात करते हैं, रूडली बात करते हैं। मैं खुद कल होखला फेज़ 3 में एनटीए के ऑफिस में गया, जिसमें कि जो उनके जो ऑफिसर थे वो रूडली बात कर रहे थे, जैसे कि हमने कुछ गलत कहा हो। और मैं कुछ बच्चे आए थे, अगर और भी आते, लेकिन उन बच्चों का उनको लगता है कि रिज़ल्ट आ ही जाएगा, तो इसलिए वो उनका होप ख़त्म हो गया। इसीलिए होप ख़त्म हो गया क्योंकि वो रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहे, इग्नोर कर रहे। इन तमाम समस्याओं के बाद छात्रों को लगा कि अब दूसरे अटेम्प्ट में ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन दूसरे अटेम्प्ट में भी इन्हीं दिक्कतों का सामना छात्रों को करना पड़ा। छात्र अपनी मांगों को लेकर लगातार आवाज उठा रहे हैं। JEE मेंस थर्ड अटेम्प्ट मांग के साथ ट्विटर पर #JEE स्टूडेंट वांट जस्टिस और JEE मेन थर्ड अटेम्प्ट फॉर ऑल भी चला रहे हैं। स्टूडेंट्स का कहना है कि उन्हें परीक्षा का एक और अटेम्प्ट मिलना चाहिए। इसके अलावा एनटीए को इस बार परीक्षा में हुई गड़बड़ियों को भी दूर करना चाहिए। सभी स्टूडेंट को एक समान मौका देने के लिए ये जरूरी है कि परीक्षा एक बार और आयोजित की जाए। फिलहाल छात्रों की मांग को लेकर एनटीए की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है। क्या छात्रों की दिक्कतों को देखते हुए एनटीए स्टूडेंट्स के लिए तीसरा अटेम्प्ट आयोजित कराएगा या नहीं? अब ये जान लेते हैं कि JEE का एग्जाम क्यों दिया जाता है। JEE एक नेशनल लेवल का एंट्रेंस एग्जाम है। JEE मेंस इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन के लिए ली जाने वाली संयुक्त प्रवेश परीक्षा है। ये एग्जाम साल में 2 बार होता है। कुछ साल पहले से JEE को 2 भागों में बांट दिया गया है, पहला JEE मेंस और दूसरा JEE एडवांस। अगर आपने इस एग्जाम में काफ़ी अच्छा स्कोर किया है तो आपको NIT, IIT जैसे कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है। मतलब साफ है कि स्कोर जितना अच्छा होगा आपको उतने ही अच्छे कॉलेज में दाखिला मिलेगा। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA ने आज 8 अगस्त को JEE मेन सेशन 2 परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। JEE मेन सेशन 2 का एग्जाम 25 से 30 जुलाई 2022 तक किया गया था। इससे एक दिन पहले NTA ने फाइनल आंसर की जारी की थी। आज के लिए सिर्फ इतना ही। ये एपिसोड आपको कैसा लगा हमें बताएं, और हाँ, आप अगले एपिसोड में क्या देखना चाहेंगे ये भी बताएं। सुझाव और सवाल दोनों हमें लिख भेजिए rangroot@londantop.com पर। और हाँ, हम आपके लिए एक नया चैनल भी लेकर आए हैं, रंगरूट नाम से, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। शुक्रिया।